सो इंडिया ने अब एक और अनफेयर ट्रेड को रोका है। इनसॉल्युबल सल्फर इंपोर्ट्स पर अब लग गया है एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो इस डिसीजन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ओसीसीएल लिमिटेड। ये एक नीश केमिकल प्लेयर है जो टायर इंडस्ट्री के लिए की रॉ मटेरियल बनाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में करते हैं ओसीसीएल का डीप डाइव एनालिसिस। देखेंगे उनका बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स, एंटी डंपिंग ड्यूटी का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कंपनी के मार्जिन्स पे एंड बिजनेस पे। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही डिटेल रिसर्च बैक एनालिसिस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी का नाम है ओसीसीएल लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है अभी अभी डीमर्ज हुई है फ्रॉम ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल लिमिटेड से। तो ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल लिमिटेड और ओसीसीएल ये दो अलग अलग कंपनी है, तो ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। तो ओसीसीएल ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो इनसॉल्युबल सल्फर बनाती है। ये केमिकल टायर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में यूज़ होता है, वल्किनाइजेशन प्रोसेस में यूज़ होता है। बेसिकली ये केमिकल करता क्या है, टायर का जो रबर रहता है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। सो ओसीसीएल का प्रोडक्ट जो है ये डायमंड सेल्फ ब्रांड नेम से बिकता है और ये एक हाई परफॉर्मेंस टायर के लिए यूज़ होता है। कंपनी टायर के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम भी बनाती है। अब कंपनी का मार्केट पोजीशन की बात कर लेते हैं तो इंडिया में 60% का मार्केट शेयर है कंपनी का। ग्लोबल लेवल पे 10% का मार्केट शेयर है। एक्सपोर्ट्स प्रेजेंस 21 कंट्रीज में है इंक्लूडिंग यूएसए, यूरोप, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्लाइंट बेस 40 प्लस रेप्यूटेड टायर मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपनी का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। कंपनीज के दो प्लांट्स है, एक धरुहरा हरियाणा एंड मुंद्रा एसईजेड गुजरात में। टोटल इंसॉल्युबल सल्फ्यूर की कैपेसिटी है 39,500 मेट्रिक टन पर एनम एंड सल्फ्यूरिक एसिड की कैपेसिटी 88,000 मेट्रिक टन पर एनम की है। कंपनी का मेन रिवेन्यू सोर्स है इनसॉल्युबल सल्फर का, तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिए। कंपनी का फोकस है कि कॉस्ट एफिशिएंसी पे ध्यान दे, ओन आर&डी, इन हाउस टेक्नोलॉजी एंड सेल्फ सफिशिएंट यूटिलिटीज पे कंपनी का फोकस है। अब बात कर लेते हैं मेजर अपडेट के बारे में, एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। तो देखो सबसे पहले आप समझिए कि डंपिंग क्या होता है। तो देखो दोस्तों, डंपिंग क्या होता है, डंपिंग तब होता है जब कोई फॉरेन कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है ये इंडिया में बहुत ज़्यादा सस्ती प्राइस पे बेचता है, जिससे इंडियन कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अभी समझो ओसीसीएल लिमिटेड जो है ये इनसॉल्युबल सल्फर का बिजनेस करती है, राइट। सो समझो अगर इनसॉल्युबल ओसीसीएल जो है ये इनसॉल्युबल सल्फर इंडिया में 100 रुपीज़ का बेचती है, तो कोई फॉरेन कंपनी आके वही प्रोडक्ट इंडिया में 50 रुपीज़ या 30 रुपीज़ में बेचेगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इतना सस्ते में बेचेगी कि इंडियन कंपनीज जो है वो कंपटीशन में रहेगी ही नहीं। तो ये जो है इसे बोलते हैं डंपिंग करना। बहुत ज़्यादा सस्ती प्राइस पे बेचना मतलब डंपिंग करना। अब व्हाट इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो गवर्नमेंट क्या करता है। अब देखो, अगर किसी चीज़ का, किसी गुड्स का अगर डंपिंग होता है इंडिया में, तो इससे होता क्या है, जो डोमेस्टिक कंपनीज जो है इनको इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ये नुकसान से डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा देती है। तो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि चाइना और जापान से आने वाले इनसॉल्युबल सल्फर पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, और लगा दिया गया है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, अब चाइना से अगर इनसॉल्युबल सल्फर आता है तो इस पर $307 पर मैट्रिक टन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी। जापान से अगर इनसॉल्युबल सल्फर आता है तो इस पर 259 से लेके $358 पर मैट्रिक टन का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाला है। ये ड्यूटी 6 जून 2025 से लागू हो चुका है और 5 साल तक वैलिड रहने वाला है। अब इसका ओसीसीएल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो चाइनीज़ कंपनीज अब इंडिया में चीप रेट्स पर सप्लाई नहीं कर पाएगी, और ओसीसीएल जो है अपना प्रोडक्ट्स का प्राइस इंप्रूव कर सकता है डोमेस्टिक मार्केट में, एंड कंपनी का मार्जिन बेटर होगा और डोमेस्टिक मार्केट में उनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी। मैनेजमेंट का मानना है कि ये ड्यूटी उनके लिए रियलाइजेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये दोनों को बूस्ट करने वाली है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं Q4 का। तो रिवेन्यू जो है 109 करोड़ का आया है, जिसमें 12% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे ग्रोथ है। ईबिटा 20 करोड़, 23% का ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 करोड़ का 66% का ग्रोथ है। ईबिटा मार्जिन 18.1% है। तो ये ग्रोथ का रीज़न क्या है, बेटर रियलाइजेशन, फ्रेट कॉस्ट कम हुआ है एंड सल्फ्यूरिक एसिड मार्जिन पे इंप्रूव हुआ है। सो इन लास्ट समरी के बारे में बात कर लेते। देखो दोस्तों, इनसॉल्युबल सल्फर वाला बिजनेस जो है ये प्रोडक्ट अप्रूवल, टेक्नोलॉजी और क्लाइंट स्टिकीनेस के कारण एक हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस बन जाता है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी से कंपनी को प्राइसिंग पावर जो है ये वापस मिल रहा है। ऑल्सो आप एक बात नोटिस करिए दोस्तों, एंटी डंपिंग ड्यूटी से होने क्या वाला है, कंपनी को जो डोमेस्टिक बिजनेस है ये बढ़ सकता है। एंड अगर बिजनेस बढ़ सकता है तो क्या होगा, कंपनी का रिवेन्यू, प्रॉफिट्स
एंड फाइनेंशियल रेशियोज भी बढ़ सकते हैं। एंड आपको पता है, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जो शेयर प्राइस रहता है ये रिफ्लेक्शन रहता है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी के चलते कंपनी को आने वाले टाइम में अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। तो ये एक पॉइंट आप ज़रूर ध्यान में रखिए। देखो, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबल है, लो डेट है, ग्लोबल क्लाइंट बेस है और कॉस्ट एफिशिएंसी स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म के लिए ओसीसीएल एक स्ट्रांग नीश प्लेयर है एंड जो टायर रॉ मटेरियल स्पेस में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगेन ओसीसीएल एक नीश हाई एंट्री बैरियर बिजनेस में काम करता है। कंपनी के पास स्ट्रांग बैलेंस शीट, कॉस्ट लीडरशिप और ग्लोबल अप्रूवल्स है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद मार्जिन्स इंप्रूव होने की फुल पॉसिबिलिटी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। तो अगर आपको ओसीसीएल का ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।